मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी जब अम्मा अब्बा को रात को ऐसा काम करते देखा कि पांव तले जमीन निकल गई। आज की इस कहानी में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाती हूँ। आज मेरी शादी की पहली रात थी, सुहाग रात जिसका हर लड़की को इंतजार होता है। मैं घूंघट और अपने पति का इंतजार कर रही थी। कमरे में गुलाब की पत्तियों की महक महसूस की जा सकती थी। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरे पति ने कमरे में अपना पहला कदम रख लिया। वह कदम तो जैसे मेरे दिल पर पड़ा था। अहमद चलते हुए मेरे पास आया और मेरा घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जैसे नजरें मुझ पर पड़ी। उसका मुस्कुराता चेहरा अचानक से संजीदा हो गया। वह एकदम उठ खड़ा हुआ। मैं भी उसे देखते ही हैरान हो गई। मैंने उसे पहली नज़र में पहचान लिया था। शायद वह मुझे भी पहचान चुका था। वह फौरन ही बोला, तुम यहाँ कैसे? तुम मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? उसकी बातें सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे वह अभी मुझे तलाक दे देगा। मुझ में कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। आंखों में नमी उतर आई। अहमद गुस्से से भर चुका था और बोल रहा था, तुम यहाँ कैसे आए? अगर मुझे पहले से मालूम होता कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है तो कभी यह निकाह ना करता। अहमद जैसे किसी भी बेचैनी के आलम में बोल रहा था। वह पागलों की तरह कमरे में इधर से उधर चल रहा था और बोल रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता। किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है? तब मैं उठी और उसके पास गई। जैसे ही मैं उसके पास गई, उसने मुझे बुरी तरह धक्का दिया। कहने लगा, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से, तुम एक घटिया औरत हो। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ठीक हूँ, उसे अपनी बेगुनाह का यकीन दिलाऊं। वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो मैं उसके पैरों में गिर गई और गले में अटके आंसुओं के बावजूद में हिम्मत करके बोली, खुदा के लिए ये जुल्म मत करना, किसी को मेरी हकीकत मत बताना। मैं उसे अल्लाह के वास्ते देने लगी। तब उसने कहा कि उस दिन भी मैंने तुम्हारे राज को अल्लाह के वास्ते की वजह से राज रखा था। आज फिर तुम मुझे वही वास्ता देकर मेरे पैरों की बेड़ियां बन रही हो। उसका लहजा थोड़ा सा ठंडा हो गया। वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। मैं उसके पास ही जा बैठी। उसे अपने रिश्ते पर अफसोस हो रहा था। मेरे सामने वह बेबस और लाचार आदमी की तरह बैठा था। उसकी यह हालत देखकर मुझे रोना आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के बाद की जिंदगी इतनी भयानक भी हो सकती है। वह खामोश हो गया, बिल्कुल जैसे एकदम झाग की तरह बैठ गया हो। अचानक ठंडे लहजे में बोला, सिर्फ एक शर्त है, अगर तुम मुझे अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में एक एक बात बता दोगी तो मैं तुम्हें बीवी मान लूंगा। मगर खबरदार, अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि शर्त के साथ ही सही उम्मीद की कोई किरण नजर तो आई। तब मैंने उसे अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे माँ बाप नेक दिल इंसान थे। अब्बा के चेहरे पर बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी। वह 5 वक्त के नमाजी थे। मेरी माँ भी मोहल्ले की शरीफ औरत थी। हमेशा सर पर दुपट्टा ओढ़े रहती, नमाज की बेहद पाबंदी करती। मेरे माँ बाप के मोहल्ले वाले बहुत इज्जत करते। माँ को सभी बानो कहकर पुकारते और अब्बा को सब बड़े बच्चे बाबा जी कहकर बुलाते थे। मैं भी अपने माँ बाप की नेकदिली और उनके इस्लाम से मोहब्बत देखती तो दिल में उनकी इज्जत और बढ़ जाती। हम 7 बहन भाई थे, जिनमें एक भाई और 3 बहनें मुझसे बड़ी थी और एक भाई और एक बहन मुझसे छोटे थे। मेरी बड़ी बहन भाई अक्सर सुबह जल्दी घर से चले जाते हैं और शाम को देर से वापस आया करते। उनकी जेबें पैसों से भरी होती। मैं अक्सर देखकर हैरान रह जाती कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। जब मैं अम्मा से पूछती कि वह क्या काम करते हैं तो अम्मा कहती कि मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई लाते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो जाया करती। अक्सर जब वो आते तो जितने भी पैसे होते सब अब्बा को दे देते। रात को देर तक अम्मा, अब्बा और बहन भाई कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर बैठे रहते। मैं अक्सर सोचती कि यह लोग कुंडी लगाकर क्या करते होंगे, क्योंकि अगर मैं कमरे में बैठी होती तो मुझे कमरे से निकाल दिया जाता और सबसे ज़्यादा अच्छा काम भाई ही करता था।
ज्यादा पैसे लेकर आता था, माँ उसे घर में मौजूद सबसे अच्छे बर्तनों में खाना देती। बेटियों को अक्सर नीचे बिठाकर टूटी हुई प्याली में सालन देती। तब मैं बहुत छोटी थी, इतनी अक्ल नहीं होती थी कि किसी से कोई सवाल जवाब कर सकूं। ये सब रोज का मामला था। मैं अक्सर यही देखती कि मोहल्ले के बच्चे कंधों पर बस्ता रखे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। मेरे दिल में भी स्कूल जाने की हसरत थी। मैंने अपने अब्बा अम्मा से कहा मुझे भी स्कूल जाना है। मेरी बात पर अम्मा अब्बा हैरान हुए और दोनों ने एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। कि अब्बा ने कहा तेरे बहन भाई आएंगे तो फिर फैसला होगा कि क्या करना है। मैं अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गई। रात को जब मेरे बहन भाई वापस आए तो मामूल के मुताबिक जैसे ही भाई और बाजिया कमरे में दाखिल हुई, मैं भी दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उस वक्त मैंने यही सुना कि भाई कह रहा था अगर सना पढ़ना चाहती है तो उसे स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। भाई की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद मेरे स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो गई। एक दिन अम्मी मेरे लिए स्कूल की ड्रेस लेकर आई और फिर कापिया और बस्ता भी आ गया। अब मैं भी बैग लेकर बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। मुझे स्कूल जाकर बहुत अच्छा लगता था। मैंने वहां पर काफी सारी लड़कियों से दोस्ती भी कर ली। एक दिन स्कूल जाने से पहले मेरी चोटी बनाते हुए अम्मा ने मुझे अजीब सी बात कही। कहने लगी सुन तेरे स्कूल में लड़कियां पैसे लेकर आती होंगी। मैंने अम्मा को जवाब दिया हाँ माँ लेकर तो आती है, खाना भी लेकर आती है। अम्मा ने कहा तेरा दिल नहीं करता कि तेरे पास भी पैसे हों। मैं अम्मा की तरफ मुड़ी और बोली अम्मा दिल तो करता है पर जब भाई के पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं भी स्कूल ले जाया करूंगी। मगर अम्मा ने कहा ऐसा नहीं होगा बेटा, तुझे अपने पैसे खुद कमाने होंगे। मैं हैरान हुई और बोली वह कैसे अम्मा? तब अम्मा ने कहा अगर किसी के बैग में तुझे पैसे मिले, किसी की किताब में पड़े हो तो चुप करके अपने पास रख लेना, वह भी तेरे ही पैसे हैं। मुझे अम्मा की बात अजीब सी लगी। आखिर कोई माँ अपनी बेटी को कैसे ऐसा कह सकती है कि गलत काम करो। खैर मैं खामोश हो गई। उस दिन ना चाहते हुए भी मेरी निगाहें दूसरी लड़कियों के पैसों पर पड़ने लगी, मगर मेरा दिल कहता था ये काम गलत है। स्कूल से जब मैं घर वापस आई तो अम्मा ने मुझसे पूछा जो काम मैंने तुझे कहा था तूने किया? मैं खामोश हो गई और अम्मा की तरफ देखने लगी। अम्मा मेरी खामोश निगाहों का मतलब समझ गई। मुझे कहने लगी तुम कल जरूर यह काम करना, देखना जब तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगले रोज स्कूल में मेरे जहन में अम्मा की बातें चलने लगी। मैंने एक कोशिश की कि अपने सहेली के पैसे निकाले, मगर फिर मुझे डर लगता कि कोई देख न ले और बातों और बेइज्जती से भी डर लगता था। मगर मुझे ये भी डर था कहीं मेरी चोरी पकड़ी गई तो मुझे स्कूल से ही न निकाल दे। अगले दिन भी जब मैं खाली हाथ लौटी तो आकर अपने कमरे में छुप गई। मैं नहीं चाहती थी अम्मा मुझे फिर से मारे और बेइज्जत करे, लेकिन आखिर अम्मा ने मुझे ढूंढ ही लिया। उस दिन मुझे एक थप्पड़ भी मारा और कहा अगर तू कुछ ना लाई तो मैं तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे किताबें और पेंसिलों से मोहब्बत थी। मैं पढ़ाई छोड़कर कैसे रह सकती थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैंने पूरी नियत कर ली कि आज तो पैसे लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ना लेकर जाती तो अम्मा मेरा स्कूल छुड़वा देता। मैंने हिम्मत करके एक लड़की के बस्ते में हाथ डाला। जितने पैसे हाथ में आए मैंने सारे निकाल कर छुपा लिए। थोड़ी देर के बाद वह बच्ची रोने लगी। वह किसी काम वाली की बेटी थी। वह रो रही थी। वह कह रही थी मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से किसी से पैसे उधार मांग कर मुझे फीस ला कर दी थी, अब मैं अपनी फीस कैसे जमा करूंगी। वह बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं खुद को मलामत करने लगी कि मैंने ये गलत काम कैसे कर लिया। मुझे अल्लाह से खौफ आने लगा।
उसी के चलते ही मैंने चुप करके पैसे लड़की के बैग में डाल दिए। फिर मैंने खुद ही कह दिया, ये देखो ये तुम्हारे पैसे पड़े हैं। तब वह लड़की रोते रोते एकदम मुस्कुराने लगी। मुझे भी उसके मुस्कुराने से दिली सुकून मिला। ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैंने सोचा अम्मा को उस बारे में बताऊंगी तो वह भी खुश हो जाएंगी। घर जाते ही मैंने सारा माजरा अम्मा को सुन डाला। मेरी बातें सुनते ही अम्मा फट पड़ी। वह मुझे बुरी तरह पीटने लगी। अम्मा कह रही थी, तुझे कोई काम ढंग से नहीं होता, तू मेरे घर की ही नहीं है। बस आज तेरे बाप और भाई से कहती हूँ कि तेरा स्कूल बंद करवा दे। मेरा जिस्म बहुत तकलीफ में था, मगर अम्मा को उस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। अम्मा मुझे कोसती हुई कमरे से निकल गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। स्कूल छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी पढ़ाई से मोहब्बत थी, मगर आज अम्मा अब्बा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाले थे। मैं डर से कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। रात को जैसे ही अम्मा अब्बा और मेरे बड़े बहन भाई दूसरे कमरे में गए, मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी, क्योंकि आज उन्होंने कुंडी नहीं लगाई थी। मैं ये भी जानती थी कि आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है। मगर वहां तो कुछ मंजर ही अलग था। अब्बा के हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने एक बहन के लाए हुए पैसे गिने, फिर दूसरी बहन के, फिर तीसरी बहन और भाई के। लेकिन बहनें जो पैसे लाई थी वह भाई से कम थे, इसलिए अम्मा बहनों से बुरी तरह लड़ रही थी, भाई को प्यार कर रही थी। मेरी समझ में ना आया कि ऐसा क्यों होता है। अम्मा कहने लगी, मेरी बेटियां बहुत निकम्मी हैं, किसी काम की नहीं है। अम्मा सबको मेरी हरकत का बता रही थी। फिर अम्मा ने कहा, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, रोज लोगों की जेबों को काट कर पैसे लेकर आता है। अम्मा की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का हो गई। अब मुझे पता चला कि अम्मा मुझे चोरी करने का क्यों कहती है। मेरे भाई बहन क्यों घर देर से आते हैं। हमारा घराना शुरू से ही यही काम करता था। शायद इसी काम की वजह से हमें 3 वक्त की रोटी नसीब होती थी। मेरे माँ बाप और बहन भाई चोरी करते थे। ये जानकर मेरा दुख 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आज उन सबके फरेबी चेहरे मेरे सामने आ चुके थे। मेरे सर पर जैसे आसमान आ गिरा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे नमाजी परहेजगार और सादा से माँ बाप के चेहरे के पीछे इस सबके के शैतानी इरादे छिपे होंगे। अम्मा ने अब्बा को बताया कि आज स्कूल में होने वाले वाक़ये के बाद वह मुझे स्कूल से हटाना चाहते हैं। ये सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं जोर से रोऊं। लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो शायद अम्मा मुझे और ज़्यादा मारती। मैं सच्चाई का घूंट गले में उतरने की कोशिश करती रही। अब मैं जानती थी मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं रोज़ दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनती। अक्सर पहले अम्मा अब्बा पैसे गिनते, फिर बाजिया और फिर भाई कमरे में जाते, तो जो कम पैसे कमा कर लाता अम्मा उसे खूब लान तान करती और मारती। एक दिन अम्मा ने मुझे बातें सुनते देख लिया। पहले तो सब मुझे वहां देखकर परेशान हो गए। अम्मा बुरी तरह मुझे डांटने लगी, मगर अब्बा ने अम्मा से कहा, उसे न झिड़को, अब उसे सब पता चल ही गया है तो कल से उसे भी यही कहो, अपनी बहनों के साथ जेबें काटने जाएगी। लेकिन मैं इस काम के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनकार किया तो अम्मा ने मुझे मारना शुरू कर दिया। बहुत दिन गुजर गए, मगर मैं काम पर ना जाती थी। फिर अचानक एक दिन अम्मा ने कहा, हमें इलाका बदलना होगा। शुरू से ही ऐसा होता आ रहा था। कुछ साल हम एक इलाके में रहते, फिर दूसरे शहर में चले जाते। हमारी जिंदगी भी खानाबदोशों से काम नहीं थी। सब घर वाले दूसरी जगह जाने की तैयारी में लग गए और 1 महीने के अंदर अंदर हम दूसरे इलाके में चले गए। मैंने स्कूल में दाखिला तो दोबारा ले लिया, मगर घर के हालात देखकर मेरा जी चाहता कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं।
मैंने स्कूल में पढ़ा था कि इस्लाम में चोरों के हाथ काटने का हुक्म दिया गया है। तब मैं सोचती थी कि उन्हें क्यों कोई कुछ नहीं कहता। अल्लाह ने उनकी रस्सी इतनी ढीली क्यों छोड़ रखी है? आखिर यह क्यों अब तक इतने आज़ाद घूम रहे हैं? दिन गुजरते गए, घर वालों के ताने अभी भी ऐसे ही थे। सब छोड़कर मैं पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश कर रही थी। जब मैं बड़े क्लास में आई तो अब्बा ने मेरा खर्चा देने के लिए मना कर दिया। बोर्ड के पेपर्स के लिए फीस मांगी तो वह मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, अब ये हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी फीस का इंतजाम खुद कर लो। अब्बा मुझसे लड़ने लग गए, तेरी उम्र तक हमारे बच्चे इस पूरे घर को चलाते थे और तू अब तक हम पर बोझ बनी हुई है। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अब तो मैं बड़ी जमात में थी। उस दिन मुझे लगा कि मुझे ये गलत काम करना ही पड़ेगा। इस बार चोरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगला दिन छुट्टी का था, तो मैं भी अपने बहन भाइयों की तरह घर से निकल पड़ी और एक बस में सवार हो गई। बस किसी स्टेशन पर रुकी। तब मैंने हिम्मत करके एक लड़के की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की। मुझे लगा फौरन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। वह हाथ उस लड़के का था जिसके मैं पैसे निकालने लगी थी। वह लड़का मुझे देखकर फौरन बस से नीचे उतरा। मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें मैं जेल में बंद करवा सकता हूँ। मुझे कुछ समझ में ना आ रही थी कि क्या करूं। पसीने में भीग चुकी थी और मैं उसके सामने खड़ी इधर से उधर तक रही थी। आज मैंने पहली बार यह काम किया था और पहली बार ही पकड़ी गई थी। मुझे लग रहा था कहीं यह आदमी मेरे हाथ ही ना तोड़ दे। जब मुझे कुछ समझ में ना आया तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया और कहा, ये सब मैं मजबूरी से कर रही हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मगर मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। खुदा के लिए मुझे जेल मत भेजो। वह लड़का मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगी। मेरी कसम पर उसने यकीन कर लिया। अपने हाथों से मेरी फीस के पैसे मुझे दिए और कहा, ये पैसे रख लो और अपने वादे पर कायम रहना। अगले दिन मैंने फीस स्कूल में जमा करवाई। उसके बाद मैंने कभी चोरी करने की कोशिश नहीं की। मेरे घर वाले मुझसे तंग आ गए थे। यूं ही दिन गुजरते गए। मैंने बा में दाखिला ले लिया। फिर हम दूसरे इलाके में चले गए। एक दिन एक औरत मेरी अम्मा से मिलने आई और मुझे देखते ही मेरी तारीफें करने लगी। कहने लगी, ये तुम्हारी बेटी तो बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है। अम्मा भी इस औरत की हाँ में हाँ मिला रही थी। ... उसके कुछ दिन बाद दोबारा वह औरत हमारे घर आई। मेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ भी लाई थी। वह साथ वाले गांव की थी। उसका आना जाना अब बढ़ने लगा था। मुझे भी वह अच्छी ही लगती थी। एक दिन उसने कहा कि बानो, मुझे तेरी बेटी पसंद है। मेरा एक जवान बेटा है जो शहर में पढ़ता है। मैं चाहती हूँ तू उसको मेरी बहू बना दे। अम्मा तो जैसे पहले ही तैयार बैठी थी, मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोली, मुझे तो कोई एतराज नहीं। जैसे ही उसका बाप आएगा मैं उससे बात करके तुम्हें बता दूंगी। अम्मा ने अब्बा से बात की तो अब्बा भी मान गए। कहने लगे, सना तो वैसे भी बोझ है, हमारे किसी काम की नहीं। बेहतर है उसकी शादी कर दी जाए। कुछ ही दिनों में मेरा निकाह कर दिया। मैं भी खुश थी कि ठीक है, अब उन सब चीज़ों से मेरी जान छूट जाएगी। मैंने दूल्हे को नहीं देखा था, नहीं दूल्हे ने मुझे देखा था। अब आपको अपने शौहर के रूप में देखकर हैरान हूँ कि आप वही हैं जिसकी जेब से मैंने पैसे निकालने की कोशिश की। मेरी बातें सुनकर अहमद को मुझ पर यकीन होने लगा। मैंने उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपनी सफाई पेश करने के लिए जल्दी जल्दी मेरे आंसू मेरा लाल आंचल भिगो चुके थे। उसे मेरी मासूमियत पर यकीन हो गया, मगर उसने एक शर्त रखी कि मैं अपने माँ बाप के घर कभी नहीं जाऊंगी
और ना ही कभी उनसे किसी किस्म का राब्ता रखूंगी। मगर अगले ही दिन मेरी माँ मेरे घर आ गई। ससुराल वाले जमींदार थे, अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरी माँ का उस शान शौकत को देखकर नीयत बिगड़ने लगी। मुझे कोने में बुलाकर कहने लगी, तेरे तो बड़े ऐश हो गए, मगर हमें भूल मत जाना, जहाँ से जो निकाल पाओ निकाल लेना, हमारे भी दिन सुधर जाएंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ, मगर मैं खामोश रही। जब अहमद को अम्मा के आने का पता चला तो वह भी गुस्सा हो गए, मगर मैं क्या कर सकती थी। अम्मा मेरी सास की सहेली बन चुकी थी, उनका आना जाना बढ़ गया था। एक दिन मेरे कमरे में अहमद की घड़ी पड़ी थी, जिसे अम्मा ने चुपके से अपने पर्स में डाल दिया। मगर जैसे ही अहमद कमरे में आया, अम्मा उससे नज़र चुराने लगी। मैं अपनी माँ को रोक नहीं सकती थी। अहमद से क्या हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पा रही थी। एक दिन अम्मा ने बताया, मेरी बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई है। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मा रो रही थी, उसे बद्दुआ दे रही थी। मैंने अम्मा को संभालने की कोशिश की, मगर अम्मा बहुत दुखी थी। उन्होंने चंद दिन अपनी बेटी का दुख मनाया, फिर भूल भाल गई। लेकिन फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि दूसरी बड़ी और छोटी बहन ने भी किसी के साथ छुपकर निकाह कर लिया। अब्बा उस फिक्र में मुकम्मल तौर पर गिर चुके थे। अब सिर्फ एक बड़ा भाई था, जबकि बाकी भाई छोटे थे। क्योंकि मेरी बाकी छोटे भाई थे, वह काम नहीं कर सकते थे। मैं भी माँ बाप के घरेलू हालात की वजह से काफ़ी फिक्रमंद रहने लगी थी, मगर मेरे हाथों बंधे हुए थे। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक मेरा भाई चोरी करते हुए बाजार में पकड़ा गया। जिस आदमी के वह पैसे निकाल रहा था, उस आदमी ने उसे बहुत मारा। साथ ही इर्द गिर्द के लोग भी जमा हो गए। सब ने उसे मारकर लहूलुहान कर दिया। फिर किसी ने उसे ऐसी चोट मारी कि वह जिंदगी से हाथ धो बैठा। अम्मा तो जैसे भाई की मौत के बाद पागल सी हो गई थी। मुझे याद है अम्मा भाई से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर अब वह ना किसी से बात करती ना ही कोई काम करती। अब्बा भी बेटे का दुख दिल से लगाए बैठे। एक रोज अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अम्मा का वह सहारा भी चल बसा। वैसे भी अम्मा बहुत कम बोलती थी, मगर जब कोई सामने आता तो उसे मारने लग जाती, कहती यह मेरे बेटे का कातिल है। उसे हर शख्स बेटे का कातिल नजर आता। इलाके के लोगों ने उसे पागल खाने में भिजवा दिया। माँ बाप के घर को इस तरह उजड़ता देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगी। मेरे भाई बिल्कुल अकेले हो गए थे, उनके मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद थी। एक दिन अचानक अहमद उन्हें अपने साथ ले आया। ये देखकर मेरे दिल में उनकी इज्जत और बढ़ गई। अब वह दोनों गलियों में धक्के नहीं खाते, बल्कि हमारे साथ रहते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। अहमद उनके तमाम खर्च उठाते हैं। मैं और अहमद मिलकर उनकी परवरिश करेंगे, उन्हें एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार शहरी बनाएंगे, जो दूसरों के मुहाफिज बनेंगे, ना कि लुटेरे। मैंने माँ बाप और भाइयों के गुनाहों का साया कभी भी उन दोनों पर पड़ने नहीं दिया और ना ही पड़ने दूंगी।